वेलकम टू अबिट आईएएस। आज हम जानेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जब से हमारे देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की गई है, तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त न हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स का एक सेट है जो चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को गाइड करता है। ये एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करता है। यह पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस से इवॉल्व हुआ है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के द्वारा एमसीसी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है। अब देखते हैं कि क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, सरकार कोई नई इनिशिएटिव नहीं लाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगी, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, कोई भी कैंडिडेट अपनी अपोनेंट की इलेक्शन कैंपेन में कोई बाधा नहीं डालेगा, रैली रोड शो से ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इंश्योर करता है कि ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल इलेक्टोरल पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। इलेक्टोरल ऑफेंसेस, माल प्रैक्टिसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जब लोकसभा चुनाव का इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू होता है। जब राज्य विधानसभा चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे स्टेट में लागू होता है जिस स्टेट में चुनाव हो रहा हो। लेकिन जब बाईपोल होता है, बाईपोल इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, जैसे कि कोई सीट होता है, किसी भी कारणवश से वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसको दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, उसको उपचुनाव बोलते हैं। तो जब उपचुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल उस पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में लागू होता है, बाकी जगह लागू नहीं होता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। एमसीसी एक स्टेट से कॉपी किया गया कंसेप्ट है। सबसे पहले 1960 में इसे केरला में कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में लागू किया गया था। ये सबको पसंद आया, तो जो 1962 में लोकसभा का चुनाव हुआ हमारे देश में, तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने इसको कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया पूरे देश में। चूंकि समय के साथ में हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में करप्शन, मसल पावर, मनी पावर हावी होता गया, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट में भी समय के साथ इम्प्रूवमेंट होता गया, इसको और रिफाइन किया गया। बाद में कोड ऑफ कंडक्ट का नाम बदलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टी को किसी प्रकार का अनफेयर एडवांटेज नहीं मिले, उससे बचाने के लिए इसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया जो है पार्टी इन पावर। पार्टी इन पावर जो सेक्शन है, ये रूलिंग पार्टी को रेगुलेट करता है ड्यूरिंग इलेक्शन। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराए। हालांकि आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है अगर एमसीसी का उल्लंघन होता रहा तो। 1999 में जो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन, ये बहुत स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में एमसीसी को इंक्लूड कराए।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं रखेगी जो एमसीसी का उल्लंघन करता हो। ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करेगी जिससे किसी पार्टी को अनड्यू एडवांटेज मिले, जो वोटर्स को लुभाए। लोक लुभावन कोई भी वायदा है वो करने से बचेगी। अब देखते हैं कुछ प्रोविजंस के बारे में। पहला प्रोविजन है जनरल कंडक्ट। कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जातियों, संप्रदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत फैले। जो पहले से कोई अगर नफरत है तो वो और बढ़ जाए, ऐसा कोई काम नहीं होगा, या कोई तनाव बढ़े। तो इस तरीके की जो रेगुलेशंस हैं, इस तरीके का जो रेस्ट्रिक्शन है लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ये आता है जनरल कंडक्ट के अंतर्गत, जिसमें वो किसी प्रकार का हेट्रेड नहीं फैलाएगी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं फैलाएगी समुदायों के बीच, धर्मों के बीच, जातियों के बीच। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनावी फायदों के लिए नहीं होगा, जैसे टेम्पल्स का, मस्क का, चर्चेज का। इसका इस्तेमाल जो चुनावी फायदे के लिए नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इलेक्शन कैंपेन से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिना परमिशन कोई रैली नहीं निकालेगा। कोई भी मीटिंग या रैली करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई बाधा नहीं आए, जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और पुलिस को ये पर्याप्त समय मिल जाए, जो वेन्यू के बारे में, जगह के बारे में, टाइम के बारे में बता दे, तो उससे पुलिस को एडवांस में समय मिल जाएगा कि उससे संबंधित जो भी प्रिपेयरनेस करनी होती है उसको करे और इलेक्शन पीसफुल मैनर में संपन्न हो, उसको इंश्योर करे। जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके बाहर कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये इस तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी प्रकार का अव्यवस्था फैले। तो इसलिए पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए इस तरीके का लिमिटेशंस लगाया जाता है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। जो पोलिंग बूथ होता है उसके अंदर जाने की अनुमति सिर्फ चुनाव अधिकारी और वोटर को होती है, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है कि एमसीसी के उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर शिकायत आता है तो उसको देखेगा। जो पार्टी इन पावर है उसके लिए क्या प्रोविजन है कि कोई भी पार्टी इन पावर, जो रूलिंग पार्टी है, अपने ऑफिशियल पोजीशन का वो मिसयूज नहीं करेगी। जब भी कोई पार्टी रूल कर रही होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, तो उसके पास में हमेशा एज होता है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो ये संभावना बनी रहती है कि अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन का वो मिसयूज कर सकती है। इसलिए इस क्लॉज को इस सेक्शन को ऐड किया गया कि पार्टी इन पावर जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको ये मानने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज नहीं करे इलेक्शन में। मैनिफेस्टो से संबंधित जो प्रोविजंस है, तो मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए जो न तो संविधान का उल्लंघन करता हो और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता हो। अब देखते हैं इश्यूज के बारे में। पहला इश्यू है इन्फोर्समेंट से संबंधित। क्योंकि एमसीसी को इन्फोर्स कराने के लिए कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, इसलिए इसको इन्फोर्स कराना मुश्किल है। अगर कोई लॉ आता है किसी क्राइम से संबंधित, किसी भी माल प्रैक्टिस से संबंधित, तो उसको दूर करने के लिए हम उस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा सिस्टम है जो
कंसेंसस से इवॉल्व हुआ, पॉलिटिकल पार्टी मिल करके आपस में सर्वसम्मति से ये कंसेंसस एक डेवलप की हैं कि हम लोग चुनाव में इन इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश में, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगला इशू है न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। जो इलेक्टोरल जो कदाचार है उससे जो उसमें जो नई फॉर्म आ रही हैं, जो कदाचार के नए मामले आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जैसे सोशल मीडिया है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल मीडिया से आज जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो पहले नहीं होते थे, तो इसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो जो न्यू फॉर्म है माल प्रैक्टिसेस के, इसको टैकल करना जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगला इशू है वीक रेस्पॉन्स और डिलेड एक्शन का। जब भी कोई पावरफुल लीडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। इससे नेताओं के अंदर एमसीसी का उल्लंघन करने का कॉन्फिडेंस आता है। अगला इशू है डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित। जो कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई, अगर कोई कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन के पास में ऐसा कोई पावर नहीं है जो उसको डिसक्वालीफाई कर सके। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि इलेक्शन कमीशन के पास कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई करने का कोई पावर नहीं है। वो एक डायरेक्शन दे सकता है कि उसके ऊपर कोई जो एफआईआर जैसे कोई चीज़ है, केस उसके खिलाफ रजिस्टर किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। जो कैंडिडेट है उसको डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता है वो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो। इलेक्शन कमीशन के पास में ये भी पावर नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको डिसक्वालीफाई करे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है उसको भी डिसक्वालीफाई करने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब देखते हैं मेजर्स के बारे में कि क्या क्या हम मेजर्स ला सकते हैं जिससे कि हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ज़्यादा इफेक्टिव हो। 2013 में पहला है लीगल इन्फोर्समेंट का कि 2013 में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस है, इसने रिकमेंड किया था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अंतर्गत शामिल किया जाए, इसको लीगली बाइंडिंग बनाया जाए जिससे कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने से बचे। अब दूसरा मेजर्स हो सकता है इन्फोर्समेंट थ्रू अदर मेजर्स। चूंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन बाकी के जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है जो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उसके दायरे में लेकर के किसी माल प्रैक्टिस हो, किसी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उसको उस एक्ट के अंतर्गत, उस लॉ के अंतर्गत ला करके हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर एमसीसी के लिए कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है तो हम दूसरे कानून का इस्तेमाल करेंगे जो आईपीसी में है, सीआरपीसी में है या आरपीए में है, तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और प्रभावी बना सकते हैं। अगला जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सुधार लाने के लिए, तो इसने ऑब्जर्व किया कि जो रूलिंग पार्टी होती है, ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव होने से थोड़ा पहले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट बहुत सारी करती है, तो उससे इसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। सरकारी
रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके और एज लिया जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज बल्क में वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट करती है। तो जो लॉ कमीशन था उसका रिकमेंडेशन था कि इलेक्शन होने से 6 महीना पहले का जो टाइम है उसके बाद से कोई भी ऐसा अगर ऐड आता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई भी अगर ऐड आता है तो उसको बैन किया जाए। अगर इस तरीके का बैन होता है तो जो अपोजिशन जो पार्टीज हैं जो अभी पावर में नहीं है उनको थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और इलेक्शन एक तरीके से फ्री एंड फेयर जैसा लगेगा। अगला मेजर हो सकता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के कारण जो नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए भी नए टेक्नोलॉजी का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया के द्वारा अगर कोई माल प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको टैकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि उसको टैकल किया जाए। अगला मेजर हो सकता है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन है उसको और पावर देना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग है, इसी लेवल का अगर पावर उसको मिलता है, इलेक्शन कमीशन के पास में अगर और पावर आता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहा है, अगर उसका उल्लंघन कर रहा है तो इससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और प्रभावी होगा और हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होगा और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और समाज में जो ऑर्डर है ऑर्डर बना रहेगा। इलेक्शन के कारण किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, कोई हेट्रेड नहीं फैलेगा, किसी प्रकार का तनाव नहीं बढ़ेगा। तो आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।